नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न के बारे में 2020 मई के लिए। तो ऐसी दिखती है आपकी कुंडली। यहाँ पर 10 अंक लिखा हुआ है जो बताता है कि ये मकर लग्न है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ है वहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो आपकी मकर राशि है। तो राशि और लग्न दो अलग अलग चीजें हैं। राशि होता है मन, चंद्रमा हमारा मन है। जहाँ हमारा चंद्रमा है वहाँ की चीज़ों से रिलेटेड हमारे मन को जानकारी मिलती है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो हमारी पसंद नापसंद, हमें क्या पसंद है क्या नहीं है, कब हमें सक्सेस मिलेगी, बहुत कुछ बताता है। साल में भी हमारे जो कार्य होगा उससे हमें कितनी खुशी मिलेगी, अपने रिश्तों से कितना हमें जो स्वाभाविक इमोशनल भावनात्मक प्रेम मिलेगा या कष्ट मिलेगा, चीज़ें कैसी जाएगी साल हमारे लिए, हम क्या सोचेंगे हमारे मन में कि भाई ये साल अच्छी थी या बुरी थी, तो वो चंद्रमा दिखाता है। तो अक्सर हम वही सोचते हैं जो होता है। मतलब कि अगर आपको कष्ट होता है तो आप कहेंगे साल बुरी थी। अगर आपको आनंद मिलता है, ऐशा आराम मिलता है, कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, किसी भी तरह की खुशी होती है, अब पैसे की भी अगर कोई या पद प्राप्ति होगी तो आपको खुशी होगी ना, तो वो सब चंद्रमा दिखाता है। लग्न हमारी बुद्धि है। बुद्धि कई बार ऐसा हो सकता है कि चीज़ें इतनी कठिन हो कि मन को ऐसा लगे भाई बहुत कठिन साल थी, पर बुद्धि से अगर हम सोचें तो हमें लगेगा कि हाँ भाई नहीं, ओवरऑल तो ठीक ही हुआ, सही था। तो ये लग्न हमारे बुद्धि के ऊपर प्योर इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो दोनों से ही हमें देखना चाहिए। दूसरा इसका एक ये भी है कि जो चंद्रमा है वो बड़ी पिक्चर को दिखाता है। चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहते हैं, नक्षत्र में लगभग 1 दिन रहते हैं लगभग, तो बड़ी पिक्चर को दिखाते हैं। लग्न हर 2 घंटे में बदलता, तो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा स्पेसिफिक है। पर पहले तो बड़ी पिक्चर ही देखनी होगी। पहले तो आप यही देखेंगे आदमी अमेरिका में रहता है या इंडिया में रहता है, उसके बाद फिर दिल्ली में रहता है या कहाँ रहता है शहर में। इसी तरह से पहले चंद्रमा, पहले राशि देखिए, फिर लग्न देखिए। दोनों अच्छे, बहुत अच्छा। एक अच्छा एक बुरा तो बीच का रहेगा। अगर दोनों बुरे तो थोड़ा गंभीर बात है। अपनी दशा महादशा भी देखिए, वो अगर अच्छी हैं, दोनों बुरे हैं तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक इसी तरह अगर सभी बुरा है तब थोड़ा उपाय ये सब किए जा सकते हैं। पर सबसे मेन तो वैसे महादशा दशा आपकी ही जन्म कुंडली है। और गोचर भी बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पृथ्वी का जो गोचर, पृथ्वी की जो कुंडली है वो हमारी कुंडलियों से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अब फिलहाल में बात करें तो पृथ्वी की जो कुंडली है, पृथ्वी का जो बड़ा गोचर है, जैसे जब कोई बड़ी विपदा आती है, जैसे कोई विश्व युद्ध हो गए, उनमें स्पेशल टाइप के स्टार्स होते हैं, स्पेशल टाइप के ग्रह नक्षत्र होते हैं जो आपस में मिलते हैं। जैसे कि फिलहाल के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आज से 100 साल पहले ग्रह नक्षत्रों से मिलते हैं। जब स्पाइनस फ्लू आया था, एक महामारी आई थी, लाखों लोग मर गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो कुंडली है वो हमारी कुंडलियों पर हावी हो जाती है। तभी तो अक्सर सभी लोग एक साथ घर में बैठे हुए हैं, लगभग सभी लोग कार्य पर नहीं जा रहे हैं, सभी को प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही राशि के लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, एक ही राशि के लोग घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पृथ्वी की जो कुंडली है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है। बड़ा बदलाव है, ये बड़ा चेंज है। और एक बड़ा चेंज आता कब है? जब संतुलन हो। संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ा है। हो सकता है इंसान ने प्रकृति के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी की है, लगता तो ऐसा ही है। अगर आकाश में देखें तो हमारे जहाज चल रहे हैं, अगर हम पृथ्वी पर देखें तो हमारे घर खड़े हैं, अगर हम समुद्र में भी जाएं तो हमारी पॉलीथीन है, उन्हें खा खा के मछलियां मर रही हैं। आकाश में जीव जंतु हमारे जहाज़ों की और जो उद्योग हैं उनकी धुएं से, आवाज़ों से डरे बैठे हैं। ज़मीन पे भी यही हाल है। तो हमने जो हाहाकार मचाया तो थोड़ी सी शांति आई है और थोड़ा सा ट्रेलर भी दिया है भगवान ने कि भाई मान जाओ। अभी तो एक ही वायरस ने ही हाल कर दिया, अब 5-6 वायरस आगे तो पता नहीं क्या होगा। और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती है अगर हमने इसको नहीं रोका, अगर हमने प्रकृति की साथ से मिलकर नहीं चले, अगर उसका हम ऐसे ही विनाश करते रहे तो एक दिन हमारा ही विनाश हो सकता है। ऐसी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
काफ़ी स्ट्रांग है। जिस तरह से हम विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल जो हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे, सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल है, वो आपके चार्ट में नहीं है, सिर्फ आपके चार्ट में नहीं है, वो सभी के चार्ट में है। उसकी वजह से फिलहाल जो ईश्वर की आपके लिए कोई अच्छा योग आया है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए कोई चिट्ठी आई है, पहले तो चिट्ठी आनी चाहिए आपके लिए आई है या नहीं आई है, ये भी आपकी जन्म कुंडली देख के पता लगेगा, क्योंकि ट्रांजिट तो कुछ दिखा रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो मतलब आपके पते पर नहीं आई तो है इस राशि वालों के लिए, पर आपके पते पर नहीं आई है। अगर आपके पते पर आई है मतलब कि आपकी जन्म कुंडली भी दिखा रही है, तो फिलहाल पृथ्वी के गॉरोस्कोप की वजह से, पृथ्वी की कुंडली की वजह से वो डाक खाने में ही पड़ी हुई है। आजकल डाक खाना का जो डाकिया है, जो बांटने वाले हैं भाग्य, वो आ नहीं रहे हैं, वो थोड़ा लेट आएंगे। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो जिनके अच्छे अच्छे योग या कोई अच्छी चीज़ आ रही है, उन लोगों को थोड़ी रिकवरी फास्ट होगी। उनको नौकरी या तो जाएगी नहीं, अगर जाती है तो मिलने में आसानी होगी। उनके लिए सिर्फ एक बुरा सपना बन के रह जाएगा। प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा कष्ट भी है, पर हमको इस कष्ट में भी सीख लेना है। हमें इस अच्छे समय में, मेरा कहने का मतलब इस बुरे समय में भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेनी है। क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी पर फोकस करें, प्रॉब्लम की तरफ फोकस करें, तो हम कभी भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते। अगर एक सफ़ेद कागज़ पर एक छोटा सा भी काला धब्बा लगा दिया जाए और आप उसी की तरफ देखते रहें, तो पूरा सफ़ेद कागज़ आपको दिखता नहीं है। तो अगर आगे बढ़ना है तो आशा रखनी होगी, सॉल्यूशन का पार्ट बनना है तो विश्वास करना ही होगा कि सब अच्छा होगा, अच्छा होकर ही रहेगा और हम करके ही रहेंगे। भाग्य फिक्स है, डेस्टिनी फिक्स है, पर ये ऐसा भी नहीं है कि पत्थर की लकीर है, मतलब हिल डुल भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने झूठ को भी सच मान लिया, झूठ का सच मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, बीच का ही है, और उसके लिए करोड़ धनवान बनना एक तरह का झूठ ही है। अगर आप कहें अभी ये कैसे बन सकता है, जिसे सच मान लिया और उसके लिए मेहनत की, प्लान बनाए और इस तरह से मेहनत की, बुरे रास्ते पे चलकर नहीं, अच्छे रास्ते पे चलकर, तो ऐसे लोग ने उस झूठ को भी सच करके दिखाया है। और बुरा समय भी एक तरह का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको सीखना होता है। जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो चीज़ें आसानी से आपको मिल जाती हैं, और जब चीज़ें आसानी से मिलती हैं तो व्यक्ति सीखता नहीं है। सीखता वो वही है जब कठिन समय आता है। तो इस समय का उपयोग कीजिए, कुछ सीखिए। कोई आपकी ऐसी गुण हो, ऐसी एक क्वालिटी हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको कार्य के लिए चाहिए, पर आप उसको निखार नहीं पा रहे थे क्योंकि समय नहीं था, तो उसे निखारिए। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, आपस में बैठिए। कितने समय से अपने पत्नी बच्चों के साथ बहुत से लोगों ने समय नहीं बिताया होगा। आपस में मिलकर सलाह बनाइए, प्लान बनाइए। और जब सबसे अच्छा आइडिया तभी आता है व्यक्ति को जब समय होता है, शांत होता है, जब कोई नहीं होता, अकेले में। सारे जो आविष्कार हुए, बड़े आइडिया हैं, व्यक्ति को अकेले में ही आए हैं, भीड़ में नहीं आए हैं। तो आप भी अगर ध्यान दें, सोचें, तो आपके दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। पर वो आएगा, मैं नहीं बता सकता उसको, वो आप ही आएगा, आपको ही आएगा, और ज़रूर आएगा। आप इसका उपयोग कीजिए समय का। जहाँ तक कुंडली का सवाल है, तो मकर राशि की कुंडली जिनकी है वो थोड़ी सी कठिनाइयों भरी है, मतलब कि उनको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आगे चल के वो ज़्यादा ऊपर भी जाएंगे। जो सीखेगा वही बढ़ेगा। जो लग्न वाली है वो थोड़ी सी ईजी है, उनके लिए इतनी कठिनाई नहीं है, उनको थोड़ा सा इस महीने में राहत दी जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई लाइफ खराब है, अच्छी है, दोनों का ही अच्छा है। कठिनाई वालों जिनकी, पहले राशि की बात कर लें थोड़ी। देखिए राशि के लिए शनि जो है उनकी 7.5 की चल रही है, 7.5 चल रही है। उनके लिए चंद्रमा से गुरु लग्न में जो आ रहे हैं, अगर ट्रांजिट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है, खर्चा लेकर आते हैं। पर यह कि अगर दोनों सप्तम को देखें तो शादी विवाह और कॉन्ट्रैक्ट्स नए होने की संभावना तो ज़रूर बन रही है, पर उनको बड़ा सावधान रहना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी पे भरोसा नहीं करना है, धोखे के चांस हो सकते हैं, पूरा ध्यान देना है। और कोई भी चीज़ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़नी है कि भाई हो ही जाएगा, अरे हाँ इतना हो गया तो इतना नहीं, सारा आपको एंड तक प्लान करना है, एंड तक भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है।
क्योंकि 7.5 में जहां आपने भाग के भरोसे छोड़ा वहीं आपको चोट लग सकती है। तो भाग के भरोसे नहीं छोड़ना है, अपना काम खुद करना है और आपके जो नीचे वाले लोग हैं उनको सब चेक करना है। कोई भी ये नहीं कि कुछ किसी के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ना है। अपने से नीचे वाले लोगों को परेशान भी नहीं करना है, उनका ध्यान भी रखना है, उनकी सहायता भी करनी है, अपने से बूढ़ों की और अपने से कमज़ोरों की। तो शनि का रेमेडी भी है, स्ट्रिक्ट रहना है, प्लान बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है। आलस, झूठ, धोखा इनको बिल्कुल मन में ही नहीं लाना है, क्योंकि शनि इनसे सख्त नफरत करते हैं। राशि वालों के लिए बता रहा हूं मैं। हालांकि आपके लिए भी 10 महापुरुष योग है और उसका आपको चांस मिलेगा भी। इसीलिए बोलते हैं कि कुंभ, मकर, तुला इनकी 7.5 इतनी कठिन नहीं होती है, क्योंकि इसमें अच्छे योग बनते हैं। शनि के दोस्त, शनि की खुद की राशि है, तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार लाएंगे। शनि ऐसा नहीं है, आपकी सहायता करेंगे। गुरु भी भाई ऑस्पिशियस प्लेनेट हैं, 12 में घर के स्वामी हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा लाएंगे। थोड़ा कम्युनिकेशन के थ्रू आपको लाभ मिल सकता है, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी फैमिली में, इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। बाहर जाना बंद है, बोलना तो बंद है नहीं, तो आप अपने कम्युनिकेशन का, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का यूज कीजिएगा। आपको वो काम आएगा आपके संबंध सुधारने में, आपके रिलेशन सुधारने में। शादी विवाह जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा और उनकी पढ़ाई उनके काम आएगी। उनकी बुद्धि जो है वो काफ़ी हद तक उनका साथ देगी, क्योंकि गुरु हैं राशि में और यहाँ से 5-9 को देख रहे हैं। भाग्य भी आपका साथ देगा कुछ हद तक, 3 महीने भाग्य कुछ ज़्यादा साथ दे सकता है। लॉकडाउन के बाद अच्छे टाइम पे टाइम आ रहा है आपका। लॉकडाउन के बाद आपको आसानी रहेगी। राशि की बात कर रहा हूँ। लग्न वालों के लिए तो और भी अच्छा है, उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उनकी ना तो 7.5 है, 7.5 चंद्रमा से होती है। कहीं भी क्लासिक में लग्न से 7.5 नहीं लिखी है। हालांकि लोग काउंट करते हैं, पर ये किस बेस पे है कहा नहीं जा सकता। लग्न में शनि का गोचर अच्छा कहा गया है, लग्न से 12 में और दूसरे में अच्छा नहीं है, पर यहाँ अच्छा है। यहाँ एक खास बात है, 11 तारीख को शनि ट्रांजिट में रेट्रोगेट हो रहे हैं और 15 तारीख को गुरु ट्रांजिट में रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों 12 में घर का असर देना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और इस घर की रिकवरी करेंगे। इस 12 में घर का असर देना शुरू करेंगे तो ट्रांजिट में शनि और गुरु का 12 में जाना अच्छा नहीं है। लग्न से कुंड और राशि से तो ये 7.5 ही बन जाएगी। तो थोड़ा सा टफ समय है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ सकता है। कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़, कोई लॉस हो सकता है, काम जा सकता है, पर काम फिर आ भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आता जाता रहता है। इसके साथ साथ आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है उस पर डिपेंड करना है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर। अगर आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो आप इसको हो सकता है महसूस ना करें। इसके साथ साथ अगर आपकी राशि मकर है, आपका लगन दूसरा है, लग्न अगर दूसरा है आप उसको भी देखें, हो सकता है कि आपके लग्न से शनि अच्छे हों तो चीज़ें मैच हो जाएंगी। उसके बाद अष्टक वर्गा में पॉइंट देखें कि यहाँ पर जो शनि है उनके अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट हैं। अगर उनके अच्छे पॉइंट है तब भी 7.5 के बावजूद आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी। अगर शनि के एस्पेक्ट की बात करें, यहाँ से 1, 2, 3 पराक्रम आलसी बनाने की कोशिश करेंगे राशि वालों को। लग्न वालों के लिए उतना नहीं है, उनके लिए मदद करेंगे, हिम्मत देंगे थोड़ा और उनको थोड़ा उत्साहित करेंगे कर्म के लिए। तो क्या करना है, राशि वालों को कर्म करते रहना है, पराक्रम करते रहना। घर में बैठकर भी काफ़ी पराक्रम किया जा सकता है। सोच, प्लानिंग का बड़ा महत्व है। आप अगर बहुत मेहनत करते रहें गधे की तरह, अगर पूरी साल मेहनत करें और प्लान ना करें तो उसका एंड रिजल्ट कुछ खास नहीं होता। और आपको 2 महीने मिले हैं तो आप उसमें प्लान बनाइए, कैसे कैसे एक एक स्टेप के बारे में सोचिए, आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है अगले साल तक का। तो ये प्लान आपको लॉकडाउन खुलने से कहीं ज़्यादा तरक्की दे सकता है। प्लानिंग का बड़ा महत्व है, तो आप यूज कीजिए इस समय का। खास करके ये बातें लागू हो रही है राशि वालों की। लग्न वालों को तो वैसे भी शनि थोड़ा उत्साहित करेंगे। शनि की सप्तम पे जो दृष्टि है, जिनकी राशि है उनके लिए आपके पति पत्नी से, आपके प्रेमी प्रेमिका से, आपके दोस्त से, फीमेल दोस्त हो या मेल दोस्त हो, लड़की दोस्त हो या लड़का दोस्त हो, उनसे थोड़ा सा रूखापन लाएंगे, रिश्तों में थोड़ी ठंडक लाएंगे। ठंडक का मतलब कि वो गर्माहट नहीं रहेगी, थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास कम कराने की कोशिश करेंगे। कुछ समस्या क्रिएट करेंगे ताकि आप लोग थोड़े दूर हो जाएं।
हो सकता है ट्रांसफ़र वगैरह की वजह से आप लोग दूर हो जाएं, हो सकता है साथ रहते हुए कुछ ऐसी खिटपिट की वजह से आप लोग दूर हो जाएं। तो ये कोशिश करेंगे शनि, और आपको उसको सफल नहीं होने देना है। ये बातें खासकर लागू तब होती हैं कि आपकी दशा महादशा उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर शनि ज़्यादा इफेक्ट दिखा पाएंगे। जैसे कि आपकी राशि है और दशा भी शनि की चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा शनि को ज़्यादा पावर आ गई, फिर वो अपना और असर दे सकते हैं, तो तब थोड़ा समझने की बात है। तो उसमें आप शनि से जो रिलेटेड सारे उपाय हैं वो कीजिएगा, और प्रैक्टिकल उपाय जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिकल उपाय 3-4 चीज़ें देखिए। मनुष्य के 6 शत्रु हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। इन 6 से बचना है आपको। इनमें से कुछ तो आपके अंदर पहले ही कम होंगे, 6 के 6 होंगे, पर कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। जो ज़्यादा है उसको कंट्रोल में रखना। कंट्रोल का मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, किसी अच्छी चीज़ पे ध्यान देना है। अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा वीडियो सुनना है, अच्छा देखना है, सारा फोकस अच्छे की तरफ लगा देना है। तो जो नेगेटिव है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा, वो आपके अंदर आना ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये ठीक इस तरह ही है, अगर नेगेटिव पे आप फोकस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। उसे दबाने की कोशिश करेंगे तब भी वही वाली बात हो जाए कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो फिर बंदर ही दिमाग में आता है। तो आप अच्छाई की तरफ चले जाइए और बुराई अपने आप कम हो जाएगी, बुराई अपने आप कम हो जाएगी। और शनि का जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कार्य पर है, तो जिनकी राशि है उनको बड़ा ध्यान रखना है। बॉस से कुछ कन्वन हो सकती है, कार्य में कोई धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है कहे आपके बने बनाए काम को छोड़ के भाई इस काम को कर लो। नए काम को फिलहाल, अगर आपका लॉकडाउन में बाई चांस नौकरी चली गई है तो आपको वही काम ढूंढना है जिसमें आपका टैलेंट है, अगर है तो किसी चीज़ में। एकदम से नया काम जिसमें आपको जानते नहीं है उसमें नहीं घुसना है, नए काम में नहीं घुसना है। अगर हाँ जानते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप सब चीज़ें देख के हर चीज़ प्लान करके तब आप जा सकते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं जाएंगे। जिनकी राशि है, जिनका लग्न है, उनको जो कार्य में उन्नति, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बॉस का साथ भी मिलेगा। हालांकि शनि की दृष्टि है तो थोड़ी कठिनाई, मेहनत तो करनी होगी, मेहनत पूरी करनी होगी जिनका लग्न है उनको भी, पर मेहनत के बाद उनको फल काफ़ी हद तक मिलेगा। और जिनकी राशि है बहुत मेहनत करेंगे तब जाके इस चीज़ को थोड़ा सेटल कर पाएंगे। पर अगर उनकी दशा महादशा अच्छी हुई तो उस मेहनत का फल उनको भी मिलेगा। दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हमारा शनि के एस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। शनि रेट्रोग्रेशन में जा रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ी सी दोनों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, पर समय है, बदलता है। रेट्रो में जा रहे हैं तो फिर डायरेक्ट भी होंगे, वक्री हो रहे हैं तो फिर मार्गी भी होंगे, ये चलता रहता है। आपको बस अपने कार्य पे, अपने धर्म पे टिके रहना है, मेहनत करती रहनी है, आशावान रहना है, और ये मन में विश्वास रखना है कि हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। आपको मान लेना है ऐसा। अगर ये आपकी किस्मत में ना भी ना हो ना, अगर आपने मान लिया कि हाँ मैं तो आगे बढ़ ही जाऊंगा, और आप कर्तव्य करते रहे, तो ईश्वर भी आपके साथ हो जाएंगे। और जब ईश्वर आपके साथ हो तो फिर किस्मत बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, कभी कभी दिनों में भी बदल जाती है। तो इसलिए लगे रहिए। अब गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु यहाँ से पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं। तो जिनका लग्न है उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो गुरु का ट्रांजिट शुभ है, ऊपर से ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक तो ट्रांजिट शुभ है, ऊपर से एक गुरु शनि का डबल ट्रांजिट है, सप्तम पे आ रहा है। तो शादी, विवाह, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, कार्य, फेम, यश, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा नई चीज़ बनाना, नई चीज़ सोचना, मंत्र शास्त्र, कुछ ऐसी चीज़ जानना, कुछ क्रिएट करना। बच्चे, अगर आपकी शादी हुई है, आपको बच्चे नहीं है, नन्ना मेहमान नहीं आया है आपके घर में, तो वो आ सकता है। आपकी शादी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। आपको आपका मनचाहा प्रेमी, मनचाही प्रेमिका मिल सकती है, जिसका साथ आपका रिश्ता शादी की तरफ जाएगा, और काफ़ी हद तक ये आपके लिए शुभ भी रहेगा। गुरु की दृष्टि है। और शुक्र उच्च के हैं पंचम में, उच्च के नहीं अपनी राशि में है, तो शुक्र पंचम में अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छी बात है। पंचमेश पंचम में है तो प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है ना। शुक्र का तो जिनकी राशि है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये गोचर,
शुक्र का साथ आपको मिल रहा है तो स्त्रियों का सम्मान रखें। घर में आपकी बच्ची, आपकी बहन, माता, आसपास वाली स्त्रियों का खासा ख्याल रखें तो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। इस टफ टाइम में भी शुक्र आपको इससे उभार सकते हैं। स्त्रियों का, स्त्रीत्व का, स्त्री सिर्फ स्त्रियों का नहीं, स्त्रीत्व मतलब सुंदरता, खूबसूरती, दूसरों का ख्याल रखना, प्रेम देना, दूसरों का करना, ये स्त्रियोचित गुण है, बहुत शुभ गुण है। तो इसका आप सम्मान करें। आर्ट, कलाकारी, खूबसूरती, नाजुकता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही तो जीवन में रस आता है। तो इसका अगर आप सम्मान करेंगे तो आप पर शुक्र की कृपा होगी। शुक्र क्या है? धन, धान, ऐश, ऐश्वर्य, भोग, विलास, जितनी भी आपकी भौतिक समाज की सारी चीज़ें जो हैं वो शुक्र हैं। अच्छी घड़ी, अच्छा पेन, अच्छे नोटबुक, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हाई क्वालिटी की, अच्छा कपड़ा, अच्छी ज्वेलरी, सब शुक्र हैं। तो शुक्र की कृपा है, पर स्त्रियों का सम्मान करना होगा। स्त्री वाले जो गुण हैं उनका सम्मान करना होगा आपको। तो शुक्र की कृपा आप पर ज़्यादा होगी। शुक्र वाले दिन अगर माता लक्ष्मी की पूजा करें, ओम श्रीम, वैसे तो आपकी पत्नी, आपकी बहन, माता, सारी स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप ही हैं, तो उनका भी अगर आप आदर करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य रहेगी। अगर हम लग्न वालों के साथ साथ राशि वालों की बात करें, उनके लिए भी ये ऐसा ही है। राशि वालों के लिए भी शुक्र बहुत अच्छा है, लग्न वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब अगर बुध शुक्र की युति की बात करें तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। हालांकि पंचम में बुध का जो गोचर है ना तो चंद्रमा से ना लग्न से बहुत अच्छा कहा है, पर बुध जो है ऐसे ग्रह हैं जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। शुक्र के साथ तो खासकर शुभ हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? लक्ष्मी है, बुध नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण पंचम में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, आपकी क्रिएटिवनेस टॉप पर होगी, आपको अचानक से लाभ हो सकता है, पूर्व पुण्य की वजह से कोई लाभ हो सकता है। खास करके अगर आपकी दशा महादशा फेवर कर रही हो तो आपकी जन्म कुंडली बहुत जरूरी है, उसमें ये योग है। अगर उसमें भी कुछ अच्छी चीज आ रही है तभी ये चिट्ठी आप तक पहुंच पाएगी, क्योंकि चिट्ठी तो आई, अब किस किस के एड्रेस पे आई है, वो एड्रेस आपकी कुंडली में है, आई है तो पहुंचेगी अगर उसमें लिखा है तो। अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु का गोचर चंद्रमा से और लग्न दोनों से अच्छा है। जिनकी राशि मकर है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका लग्न मकर है उनके लिए भी अच्छा है। छठे में राहु का गोचर लाभ देता है, सुख देता है, कार्य और शत्रु पर विजय कराता है, जीवन के सुख देता है, शत्रु पर विजय कराता है, कोई कंपटीशन वगैरह है उसमें विजय दिलाता है, तो उसके लिए अच्छा है। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखना होगा, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा। यहाँ से जो ये राहु है आपके नवम भाव को, दसम भाव को देख रहा है, तो आपके जो कैरियर हैं उसमें थोड़ी सी बॉस से थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई गड़बड़ ना हो। बाकी छठे का जो राहु है अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। 12 में को देख रहा है, थोड़ा खर्चा ला सकता है, और वाणी को शुद्ध रखना है, वाणी को शुद्ध रखना है, मीठा बोलना है। कभी गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जहाँ राहु यहाँ से द्वितीय भाव को देख रहे हैं वहाँ पर मंगल बैठे हैं, आपके पराक्रम को ही क्लोज करना चाह रहे हैं, आपके पराक्रम को ही दबाना चाह रहे हैं। मतलब कि कहेंगे कि भाई अब तो लॉकडाउन चल रहा है, अब क्या होना है, कुछ नहीं होना है, धुआं। कि रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी ये है कि आपको 2 महीने का समय मिलना है, इसमें आपको बॉडी, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, समझदारी बढ़ानी है अपने घर वालों के बीच, अपना प्लान बनाना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, दिमाग का यूज करना है, समय मिला है इसका उपयोग करना है। और ये कहेंगे भैया कुछ मत करो, अब तो कोरोना है, कुछ नहीं हो सकता। अरे जब आशा होगी, ट्राई करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। अगर पहले से ही मान लिया तब तो 100% कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये इसमें अंतर है। आपको राहु की चाल में नहीं आना है, आपको मंगल की चाल में भी नहीं आना है। मंगल ऐसे तो ठीक है, मंगल आपको गुस्सा दिला सकते हैं, अधैर्य बना सकते हैं। आपको गुरु की चाल में आना है, आपको गुरु जैसा बनना है, आपको ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान से ही कल्याण होगा। बुद्धि का उपयोग कीजिए, अच्छी रास्तों पर चलिए और मेहनत करिए, और दिमाग का उपयोग कीजिए। तो आप कहीं चंद्रमा के रास्ते पे चलिए, सूर्य के रास्ते पे चलिए। जो मलेफिक जो वनेफिक हैं जो कहते हैं, उसका कारण यही है कि आप मलेफिक के रास्ते पे चलेंगे तो इन द एंड यू विल गेट सोरो, अंत में दुख होगा। अगर आप बेनिफिक के रास्ते पे चलेंगे, शुरू में कठिनाई हो सकती है, अंत में फल मीठा होगा।
यही अंतर है अच्छे रास्ते में और बुरे रास्ते में। बुरा रास्ता आकर्षक होता है, शुरू में उसमें आपको इनाम भी मिलते हैं, पर अंत बुरा होता है। अच्छा रास्ता शुरू में भयानक भी लगता है, कठिन भी होता है, प्रॉब्लम भी आती है, पर अंत अच्छा होता है, अंत अच्छा होता है। और प्रॉब्लम तो फिर कहाँ नहीं आती। अब हनुमान जी जब समुद्र पार किए तो कितनी प्रॉब्लम आई थी, पर वो अपना राम 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 करते ही रहे, माने ही नहीं जब तक लंका में घुस नहीं गए। ठीक इसी तरह आपको करना है, अपने कार्य पे लगे रहना है। प्रॉब्लम आ रही है, आज है कल नहीं होगी, आज रात है तो कल दिन भी निकलेगा, पर आपको अपने रास्ते पे चलना है, अपना एक गोल बनाना है। फिर उसके लिए आप पे प्लान होना चाहिए कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको फॉलो करना है। और जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करते चलना है, सॉल्व होगी। अब यह है कि गोल थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा सा तो रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ऐसा तो ना हो कि इंडिया में रहें और सोचें कि अमेरिका के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इंडिया के प्रधानमंत्री बनने की सोच सकते हैं, पर अमेरिका का सोचना फिर थोड़ा ज़्यादा ऐसा भी ना हो, पर प्लान थोड़ा सा रियलिस्टिक हो और उसके लिए ट्राई कीजिए। अब फिर सोचिए कैसे कैसे हो सकता है। अगर आपकी समझ में ये आ रहा है कैसे हो सकता है, तो वो काम हो ही जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात की दोनों की, मकर राशि की भी और मकर लग्न की भी। तो यहाँ बात ऐसी है कि राशि वालों के लिए थोड़ा सा टफ समय है, लग्न वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा समय है। टफ समय में वो ज़्यादा सीखने वाले हैं, लग्न वालों को चीज़ें थोड़ी आसानी से मिल जाएंगी। पर उनके लिए भी थोड़ा सा शनि और गुरु का जो ट्रांजिट जो वक्री हो रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र जो वक्री हो रहे हैं वो होंगे 13 मई के पास। तो इसमें क्या करना है, शुक्र वक्री होने में से क्या होगा, आपके पुराने रिश्ते उभर के आएंगे। अगर आप पुरानी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका पुराना कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपको फिर से कांटेक्ट कर सकता है। लोग जो आपसे पहले मिले हैं उनसे आप मिल सकते हैं। और सभी को ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजिट में इतने सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं तो नई चीज़ें में ज़्यादा रिस्क ना लें। जो पुराने कॉन्टैक्ट हैं, पुराने लोग हैं, जो आपकी पुरानी हॉबी है, उसी को सुधारें, उसी को अच्छा करें, उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ना कि आप बिल्कुल नए व्यक्ति के साथ कुछ शुरू कर दें, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ध्यान देने वाली क्या बात है, अब जिनकी शनि की 7.5 चल रही है उनकी प्रैक्टिकल बातें तो मैंने बता दी। देखो, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आलस्य नहीं करना, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना, और अपने से बड़ों वालों का आदर करना, अपने से गरीब जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, और चाहे वो स्त्रियां हों, उन सब का ख्याल रखना, प्रेम करना, सहायता करना मन से, इसलिए नहीं कि हमारा अच्छा हो, अपने आप को ऐसा हो जाना, ऐसा बन जाना। ये तो प्रैक्टिकल रेमेडी हो गई। और वैसे भगवान हनुमान की पूजा करना, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, मंगल का व्रत, भगवान शिव हनुमान मंदिर में, अगर हनुमान के भक्त हैं आप तो हनुमान मंदिर में शाम को चले जाना। जब 5 मिनट के लिए जाएं, पर जाएं, हर दिन जाएं, शनिवार को जाएं, मंगल को भी जाएं। भगवान शिव की पूजा, अगर आप शिव आपको सूट करते हैं ज़्यादा, आपका उनसे ज़्यादा आकर्षण है, तो आप शिव में जाएं, शिव भक्ति में जाएं। भगवान शिव स्वयं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है और सारे कष्टों को हरने की क्षमता रखते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव का मतलब ही शुभ है, शुभता। 11 रुद्रों में से जो शिव हैं वो शुभ हैं, शुभता के प्रतीक हैं। तो उनकी शरण में जाएं, शनि के लिए बहुत अच्छा है। भोले बाबा की आप सोमवार को, शनिवार को तो जाएं ही जाएं, और बाकी और दिन भी जाएं, हर दिन जाएं, बहुत अच्छा है। फिलहाल कहना चाहता हूँ कि फिलहाल आप मंदिर ना ही जाएं तो अच्छा है, आप घर से ही पूजा करें। हर चीज़ क्या बोलते हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार पालन करनी चाहिए। अगर घर में हनुमान जी की पूजा करेंगे या मंदिर में हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी भावना कितनी स्ट्रांग है। हाँ, मंदिर में जाना अच्छा बोलते हैं इसलिए कि वहाँ एक एटमॉस्फेयर मिल पाता है। घर में उस तरह का एटमॉस्फेयर बन नहीं पाता, पर अगर बना सकते हैं, कोना ढूंढिए अपना, अलग बैठ के पहले सांसों पे ध्यान दीजिए, ताकि और चीज़ों है वो दिमाग से निकाल दीजिए, ताकि आप अपना को पूरी तरह डुबा सकें, वो कर सकें, और अपने मंदिर की तरह ही पूजा कीजिए। ऐसा समझ के पूजा कीजिए कि आप मंदिर में ही हैं, तो उस पूजा का पूरा इफेक्ट होगा, पूरा।
और हो सकता है ज़्यादा। आपने कभी सुना नहीं होगा कि बहुत बड़े योगी तपस्वी मंदिर में जा रहे हैं, वो अपना अपना अलग बैठ के ही करते हैं, उनका तो जहाँ वो बैठ जाए वहीं मंदिर है। तो बातें हर बात का अपना एक महत्व है उसका, पर वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, दूसरा भी रास्ता होता है। तो आप दूसरा रास्ता ढूंढें, उससे प्रार्थना करें। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा जिनकी 7.5 चल रही है, शनि महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ये कहानी है जब वो उनकी भक्ति में इतने डूब गए थे कि अपनी पत्नी को ही नोटिस करना उन्होंने छोड़ दिया था। उनकी सुंदर पत्नी उनके सामने घूम रही है, उनका ध्यान ही नहीं है, बस नजरें झुकाए भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। तो अब उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि अगर आप किसी को देखेंगे तो उसका नाश हो जाएगा, इस तरह सा कुछ है। इसीलिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है। बोलते हैं जब शनि गए थे तो उनकी, जब गणेश जी पे दृष्टि पड़ गई थी तो उनका सर, इस तरह की कहानी है। तो ये यहाँ से पता लगता है कि वो कितने भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण की पूजा भी शनि महाराज के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी मंत्र कर सकते हैं, हरे राम कृष्ण, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप माता काली की पूजा कीजिए। माता काली से शनि महाराज का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओम क्रीम क्रीम कालिके स्वाहा, 3 बार क्रीम, ओम क्रीम 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 कालिके स्वाहा। या फिर कोई भी मंत्र कर सकते हैं माता का, जो आपको पसंद हो, जो भावना होनी चाहिए। जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि, दुर्गा क्षमा शिवा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये मंत्र है। और भी कई सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र चूज कीजिए उसको, या फिर सिंपल आरती ही कीजिए। अगर आपको आरती भी नहीं आती, आप सिर्फ बैठ जाइए ध्यान में और माता का ध्यान कीजिए, तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये तो रहा 7.5 के बाद जिनकी 7.5 चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा त्योहारों की। एकादशी पड़ रही है आपकी 3 तारीख को, मोहिनी एकादशी, और 18 तारीख को अपरा एकादशी। मोहिनी एकादशी अच्छी है जिनको राहु की महादशा चल रही है, राहु अच्छे नहीं है। इसके साथ साथ जिनके गुरु अच्छे नहीं हैं, गुरु तो दोनों के लिए ही है, अपरा भी और मोहिनी भी, क्योंकि भगवान विष्णु से संबंधित है एकादशी, और वो गुरु, जिनका गुरु अच्छा नहीं है उनके लिए व्रत बताया जाता है, और वैसे भी करना चाहिए। पर मोहिनी स्पेशली राहु केतु से भी है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, ये तब की बात है जब असुर लोगों को, जब अमृत कलश निकल के आया समुद्र मंथन के बाद, और असुर लोगों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। देव लोग उसको छुटा नहीं पा रहे थे, तो वो उसको लेके भाग गए अमृत को। उनके बीच में झगड़ा होने लगा कि कौन पिएगा, इस चक्कर में कोई पी भी नहीं पाया। तो इसी बीच में भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप बनाया बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी कमजोरी क्या है। 6 शत्रु हैं व्यक्ति के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। तो उन्हें पता था इनकी काम, इनकी कमजोरी है सबसे ज़्यादा शायद। तो उन्होंने तभी इतना कामिनी रूप बनाया, इतना खूबसूरत रूप बनाया कि वो मोहिनी के मोहपाश में आ गए। उन्होंने ये तक स्वीकार कर दिया कि मोहिनी पिलाएंगी अब तो अमृत, जिसको चाहेंगी उसको पिलाएंगी। सबको लाइन में लगा दिया, और मोहिनी ने क्या किया, देवों को पिलाना शुरू कर दिया, सब देवों को पिला दिया। तो इस बात को स्वर भानु समझ गए, और स्वर भानु जो हैं देवों की रूप बना के देवों में घुस गए, और मोहिनी ने उनको अमृत पिला ही रही थी। तभी सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया ये तो स्वर भानु है भाई, ये तो राक्षस है। और भगवान मोहिनी से विष्णु रूप में आए और सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया सर से। इस बीच अमृत जा चुका था, और ये असुर अमर हो गए, राहु और केतु। ईश्वर की इच्छा थी, एक्चुअली उन्हीं की इच्छा थी वास्तव में, तो तभी तो हुए। तो इसीलिए जिनका राहु केतु की महादशा है, राहु केतु शुभ नहीं है, राहु श्राप है, केतु श्राप मतलब प्रेत श्राप है, इस तरह का श्राप है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद पूर्णिमा है, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, कमजोर है, डर लगता है, जिनको इनसिक्योर फील करते हैं, मन भटकता है, अपने मन पे उतना विश्वास नहीं है, माता के उतने संबंध अच्छे नहीं है,
तो उन लोगों के लिए, चंद्रमा जिनका कमजोर है, पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा है। वैसे भी धन संपदा के लिए पूर्णिमा का व्रत अच्छा होता है। जिन लोगों का जन्म ही पूर्णिमा को हुआ है उनके लिए भी पूर्णिमा का व्रत अच्छा होता है। इसके बाद शिवरात्रि है 20 तारीख को, वो हर चीज के लिए है। भगवान शिव स्वयं ईश्वर हैं। हर श्राप, हर चीज के लिए शिव की पूजा की जा सकती है। 22 तारीख को अमावस्या है, राहु अमावस्या जो है राहु की तिथि है। तो किसी का राहु, आपने सुना होगा ना कि जब अमावस्या होती है तो राहु चंद्रमा को खा जाते हैं, राहु की तिथि है। वैसे भी आप गिनेंगे तो प्रतिपदा आपके सूर्य की, द्वितीया चंद्रमा की, तृतीया मंगल की, मंगल देव की, चतुर्थी बुध देवता की, बुध जी की, और पंचमी गुरु महाराज की या गुरु भगवान की, आप जैसा कहना चाहें, और षष्ठी शुक्राचार्य, असुर गुरु, आप जो भी कहना चाहें। सप्तमी शनिवार, शनिचर, शनि महाराज, शनिदेव दंडनायक उनकी। अष्टमी राहु, इल्यूजन, धोखा, छल, कपट, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, भौतिकता, सबके जो राजा हैं, इंटरनेट, वाईफाई, सबकी जो ये जो तकनीक है, ये जो साम्राज्य खड़ा किया है इंसान ने भौतिकता का, सबके राजा कौन है? राहु हैं। तो उनकी तिथि है अमावस्या, अष्टमी। पूर्णिमा जो है वो शनि महाराज की है। तो जिसको राहु अच्छे नहीं है, उस तरह का है, सर्प योग है, इस तरह का जो योग है, तो उसके लिए अमावस्या की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। वैसे भी अगर ध्यान से देखें 22 तारीख की अमावस्या है, 22 नंबर 2 और 2 4 नंबर राहु का है। इससे पहले महीने की जो अमावस्या है वो भी 22 तारीख की थी, वो भी राहु का नंबर। पैदल मार्च जो हुआ था वो भी 22 तारीख को हुआ था। और इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया के सभी देशों में 22 तारीख को, बहुत सारे देशों में 22 तारीख को बड़े स्ट्रिक्ट नियम लिए गए कोरोना के लिए। और तो और कोरोना 19 को अगर आप न्यूमेरोलॉजिकल अंक गणित के हिसाब से नंबर निकालें तो 4 नंबर का निकल के आता है राहु का। और मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ राहु के बारे में, राहु के खेल, इस तरह का वीडियो है, कोरोना राहु का खेल। तो उसमें मैंने बताया भी है कि कब ये वायरस, मेरी प्रेडिक्शन कह सकते हैं या सोच कह सकते हैं, ऐसा है कि 4 नवंबर, क्योंकि 4 तारीख राहु की और अष्टमी तिथि राहु की, ये वायरस किसी जीव से या कैसे भी जो बाहर निकला ना, जो हुआ, तो इस चीज़ की शुरुआत हुई वो तब हुई। उसके बाद 4 नवंबर के बाद 18 तारीख को, 17 तारीख को सिम्टम, पहला पेशेंट आ गया, क्योंकि टाइम भी तो लगता है ना। ये थोड़ी ना कि 17 तारीख को आया तो उसी दिन वो वायरस घुस गया सीधा, पहले आया होगा, फिर डेवलप हुआ होगा, फिर सिम्टम आए होंगे। उसी बेस पे मैंने ये कहा है कि 23 तारीख को जब राहु केतु बदलेंगे तब तक ही कोई सॉलिड प्रेडिक्शन आएगा। सॉलिड प्रेडिक्शन मतलब सॉलिड कोई उपाय आएगा इनका, तब तक कहीं ना कहीं दुनिया में रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये है कि जैसे ही ये प्लैनेट्स राहु केतु, देखिए सारे के सारे राहु केतु के बीच हैं, इससे बाहर निकलने शुरू होंगे, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल आने लगेगा। तो सबसे पहले तो बुध ही निकलेंगे 24 मई को, उसके बाद फिर शायद सूर्य आए, तो उसके बाद जैसे जैसे निकलते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल इन पर रहेगा। बाकी फिलहाल सभी के सभी राशियों के लिए हम एक कार्मिक एक्सिस में बंधे हुए हैं, तो उसकी के कारण सब ये सब चल भी रहा है, पृथ्वी के हॉरोस्कोप के कारण। तो ये है 22 का जो व्रत है वो इस काम के लिए, पितृ के लिए भी है। पितृ जो होते हैं, किसी कुंडली में पितृ श्राप है, सूर्य से नवम दशम जो घर है वो आपके मेलेफिकों से घिरे हुए हैं, सूर्य नवम भाव पर बुरी दृष्टियां हैं, तो पितृ श्राप जिसका होता है उनके लिए भी अमावस्या के दिन पूजा करना, मंत्रोच्चारण करना बहुत शुभ माना गया है। 14 तारीख की संक्रांति है, वृषभ संक्रांति है, तो संक्रांति को भी बहुत अच्छा दिन है, सूर्य की कृपा मिलती है। फेम के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए संक्रांति का व्रत, और क्या बोल सकते हैं, आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आपके किसी भाव में कोई श्राप है, 12 भाव होते हैं कुंडली के, तब और जब सूर्य उस भाव में प्रवेश करते हैं तो उससे संबंधित जब संक्रांति आएगी तो 40 दिन तक का जाप किया जाता है। अगर उस श्राप से संबंधित मंत्र का जाप आप करते हैं 40 दिन तक, तो काफ़ी हद तक उस श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है।
तो आप इसका लाभ उठाइए, यही कारण था त्योहार बताने का। आपको आशा है कि पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। किस तरह सुधारा जा सकता है, आपकी कोई सलाह हो तो बताइएगा। फिर मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।